तो नमस्कार प्यारे मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इसमें बात करेंगे क्लास 12 सोशियोलॉजी मॉडल पेपर 3 की। दोस्तों मैंने 1 और 2 का वीडियो बना दिया, अगर आप सभी ने उसे नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर देख सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ चैनल के प्लेलिस्ट में आप सभी को 1, 2, 3 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मिल जाने वाला है, ठीक है। आपको टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। चलिए बात करते हैं मॉडल सेट 3 का पहला प्रश्न की। यहाँ पे जो क्वेश्चन आप सभी को पूछा गया कि उराव डैश राज्य में निवास करती है। दोस्तों उराव जो जनजाति है वो झारखंड राज्य में अधिकतर निवास करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है झारखंड, वो आप सभी का सही सा उत्तर होता है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन 2। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ पे जो क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया दोस्तों कि किसने परिभाषित किया कि जाति एक वंद वर्ग है। दोस्तों जाति एक वंद वर्ग है, वो आप सभी का मजुमदार एवं मदन ने कहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 दिखाई दे रहा है आप सभी का मजुमदार और मदन, वो आपका सही सा उत्तर होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, और देखिए यहाँ पे जो हमारा तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि कौन भारतीय समुदाय की एक सर्वप्रमुख विशेषता है। देखिए दोस्तों भारतीय समुदाय की सर्वप्रमुख विशेषता अनेकता में एकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है अनेकता में एकता, वो आपका सही सा उत्तर और सटीक सा उत्तर होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, और चौथा यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया है कि नगर समुदाय की कौन सी विशेषता है। नगर समुदाय यानी कि जो शहरी जीवन है उसकी क्या विशेषताएं हैं, तो उसकी जो विशेषताएं दोस्ती कि वहाँ की जो स्त्रियाँ होती हैं, वहाँ की जो महिलाएं होती हैं, कि उसकी उच्च परिस्थिति, वहाँ की महिलाएं पढ़ी लिखी होती है, पढ़ने का पूरा फ्रीडम स्वतंत्रता मिलता है, साथ ही साथ पढ़ाई के साथ साथ घर के काम के साथ साथ और अन्य काम भी वो करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 तो सही हो गई। साथ ही साथ यहाँ पे जनसंख्या का अधिक घनत्व भी होता है, यानी कि जनसंख्या घनत्व यानी कि वो भी अधिक होगा, यानी कि ऑप्शन जो 4 दिखाई दे रहा है ये सभी के सभी आपका सही सा उत्तर होता है। 1, 2, 3 ये तीनों आपका सही सा उत्तर होगा, ठीक है दोस्तों। जहाँ जनसंख्या होता है वहाँ देखिए शहर में क्या होता है, जनसंख्या भी अधिक होती है, महिलाओं भी पढ़नी होती है, सारा कुछ वहाँ व्यवस्था होता है, यानी कि ऑप्शन जो 4 दिखाई दे रहा वो आपका इनमें से सभी सही सा उत्तर होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता है। संयुक्त परिवार, देखिए संयुक्त परिवार में बड़ा आकार भी होता है, सामान्य संपत्ति भी होता है, सामान्य निवास भी होता है, यानी कि ऑप्शन जो 4 दिखा दे रहा इनमें से सभी वो सही से उत्तर है। देखिए संयुक्त परिवार में क्या होता है कि सभी लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं, और एकल परिवार में क्या होता है, एकल परिवार में सिर्फ पति पत्नी और उसकी वाइफ और पुत्र इसी प्रकार से वो लोग रहा करते हैं, ठीक है, ज़्यादा को रहता नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न बात करेंगे, छठा नंबर यहाँ पे प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि लैंगिक विषमता का सामाजिक सूचक इसे कहा जाएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन जो 1 दिखाई दे रहा है घरेलू हिंसा, वो आपका सही से उत्तर होता है, ऑप्शन 1 वो आपका सही से उत्तर होगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार बात करेंगे हम लोग 7वां प्रश्न की। यहाँ पे जो क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया है कि भारतीय संसद 2 सदनों में विभाजित है। प्रथम सदन जिसको हम लोग लोकसभा के नाम से जानते हैं, और जो दूसरा सदन है हमारा उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, पहला होता है लोकसभा, दूसरा होता है हमारा राज्यसभा, यानी कि ऑप्शन जो 3 दिखाई दे रहा राज्यसभा, वो आपका सही से उत्तर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न की बात करूं, यहाँ पे जो क्वेश्चन आप सभी को पूछा गया है कि उपनिवेशवाद का संबंध किससे है। दोस्तों उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है कि कोई भी देश किसी देश पर शासन चलाए, यानी कि उस पर ये कर ले, इस प्रकार से अंग्रेज जो थे वो भारत पे किए थे, 200 सालों तक शासन किए थे, इसे हम लोग बोलते हैं उपनिवेशवाद। तो इसका जो मेन पर्पज होता है, मेन जो उद्देश्य होता है, वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना होता है, यानी कि जो ऑप्शन जो 4 दिखा दे रहा साम्राज्य विस्तार, वो आप सभी का सही से उत्तर होता है। यानी कि देखिए भारत पे इस प्रकार से वो लोग शासन चला रहे हैं, इसी प्रकार से वो लोग इच्छा क्या होता है मैं भारत के अलावा और भी देशों में अपना शासन चलाऊं, तो साम्राज्य का विस्तार करना होता है, यानी कि ऑप्शन 4 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, 9वां नंबर प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। दोस्तों प्रजातंत्र का जो चौथा स्तंभ माना जाता है वो आप सभी को जनसंचार को माना जाता है, ठीक है। जनसंचार यानी कि देखिए मीडिया वगैरह होता है ना, उसे हम लोग चौथा मानते हैं, ठीक है। देखिए पहला हमारा होता है इस प्रकार से न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये होते हैं हमें सभी 3 स्तंभ, लेकिन चौथा जो माना जाता है वो हम सभी मीडिया को मानते हैं। मीडिया को एक अलग से इसका लेबल मिला है, यानी कि जो आपका ऑप्शन जो 1 दिखाई दे रहा है जनसंचार, वो आपका सही से उत्तर होता है, ठीक है। और जनसंचार के अलावा अगर आपको मीडिया मिले तो मीडिया आप मारिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, यानी कि 9 का ऑप्शन 1 सही से उत्तर होगा। चलिए और यहाँ पे 10वां प्रश्न क्या प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से आदिवासी जो है ना, ठीक है, उसकी आबादी सर्वाधिक किस राज्य में है। सबसे ज़्यादा आबादी है ना दोस्तों आदिवासियों की छत्तीसगढ़ में, ठीक है। सबसे ज़्यादा आदिवासी कहाँ पे है, वो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। ऑप्शन 3 सही सा उत्तर होता है। इसी प्रकार से बात करेंगे अगला प्रश्न की। यहाँ पे जो क्वेश्चन 11वां नंबर आप सभी को पूछा गया है कि वर्ण में क्या प्रधान होता है। दोस्तों वर्ण में जो होता है वो आप सभी का कर्म प्रधान होता है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा है वो आप सभी का सही सा उत्तर होता है। जो वर्ण होता है उसमें क्या प्रधान होता है, कर्म प्रधान होता है। चलिए अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न पूछा है कि जाति में क्या प्रधान होता है। तो
जाति में आपका जन्म प्रारंभ, यानी कि जिस प्रकार से आप किसी ब्राह्मण घर में जन्म लेते हो तो आप ब्राह्मण कहलाते हो, कुम्हार घर में जन्म लेते हो कुम्हार कहलाते हो। तो इसी प्रकार से जो आपका जाति जो है ना वो जन्म के आधार पर तय कर दिया जाता है, यानी कि जाति जो होता है वो जन्म पर प्रारंभ होता है, यानी कि ऑप्शन 4 वो आपको सही से उत्तर होता है। ठीक है, 13वां प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि द इंडियन विलेज कम्युनिटी के लेखक कौन है। दोस्तों इसके जो लेखक है वो आप सभी का पोवेल होंगे, यानी कि ऑप्शन जो 3 दिखाई दे रहा वो आप सभी का सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 14वां प्रश्न पूछा कि पर संस्कृति ग्रहण का संबंध है। दोस्तों ये जो संबंध है आप सभी का वो स्वास्थ्य संबंध, यानी कि ऑप्शन जो 1 दिखाई दे रहा वो आपका सही से उत्तर होता है। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न यहाँ पे जो प्रश्न आप सभी को पूछा गया है कि बलवंत राय मेहता समिति की अनुसंधान किससे संबंधित है। देखिए ये जो संबंधित दोस्तों वो आप सभी का अल्पसंख्यकों से संबंधित, यानी कि ऑप्शन जो 1 दिखाई दे रहा अल्पसंख्यक वो आपका सही से उत्तर होता है। 14वां हो गया, 15 हो गया, बात करेंगे 16वां प्रश्न की। और यहाँ पे आप सभी का क्वेश्चन पूछा गया है कि आत्मा का दर्पणवाद की अवधारणा किसने दिया। दोस्तों ये जो दिए थे वो C.H. फुले दिए थे, यानी कि जो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है वो आप सही का सही से उत्तर होता है। इसी प्रकार बात करेंगे 15वां हो गया, 16वां हो गया, 17वां बात करेंगे। 17वां प्रश्न पूछा है कि समाज शास्त्र के जनक कौन है। देखिए दोस्तों समाज शास्त्र के जो जनक माने जाते हैं वो अगस्ट काम्टे माने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा है अगस्ट काम्टे वो आप सही का सही उत्तर होता है। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि संयुक्त परिवार व्यवस्था पाई जाती है। संयुक्त परिवार अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी कि संयुक्त मतलब क्या होता है कि एक साथ रहना, ठीक है, जुड़ा हुआ रहना, उसमें माता पिता दादा दादी वो सभी लोग रहते हैं। लेकिन एकल परिवार में सिर्फ पुत्र पुत्री और पति पत्नी रहते हैं, लेकिन संयुक्त परिवार में सभी होते हैं। संयुक्त परिवार अधिकतर कहाँ मिलते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में ही मिलेंगे, आपको शहर में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 सही से उत्तर था ग्रामीण समाज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 19वां प्रश्न पूछा गया है कि ग्रामीण समाज की कौन सी विशेषता है। तो ग्रामीण समाज की मैं विशेषताओं की बात करूँ तो वहाँ पे कृषि व्यवसाय बहुत ही ज़्यादा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन 4 दिखा दे रहा है कृषि व्यवसाय वो आपका सही से उत्तर होता है। ठीक है, चलिए 20वां प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि परिच्छन विवाह पाया जाता है। ये जो पाया जाता है दोस्तों वो भेल जनजातियों में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो 1 दिखाई दे रहा भेल वो आपका सही सा उत्तर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न और यहाँ पे 21वां प्रश्न क्या प्रश्न पूछा गया है कि ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने वाला मुख्य आधार क्या। देखिए ग्रामीण और नगरीय को जो पृथक करने वाला मुख्य अगर मैं आधार की बात करूं तो व्यवसाय प्रकृति आपका सही से उत्तर होगा। ठीक है, तो क्या व्यवसाय प्रकृति ऑप्शन 3 सही से उत्तर होता है। चलिए 22वां प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने और निम्न में से कौन सा कारण महत्वपूर्ण रहा। देखिए असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि की बात करूँ तो आपका खिलाफत आंदोलन भी रहा है और जालियांवाला बाग हत्याकांड भी और रोलेक्ट एक्ट जिसे हम लोग काला कानून के नाम से जानते हैं ये भी, यानी कि ये सभी के सभी सही से उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन जो 4 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 23वां प्रश्न क्या प्रश्न पूछा है कि जाति के आधार पर जनगणना किसने शुरू किया था। देखिए ये जो किया था शुरू वो किए थे हर्बर्ट रिजलर ने किया था, यानी कि जो ऑप्शन 1 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होता है। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि सामाजिक संरचना का विचार, ठीक है, देने वाला पहला समाज शास्त्री कौन था। दोस्तों वो जो समाज शास्त्री थे वो स्पेनर्स थे, यानी कि ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा है वो आप सभी का सही से उत्तर होता है, स्पेनर्स आपका सही से उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 25वां प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि ग्रामीण समुदाय को नगर समुदाय से पृथक करने का मुख्य आधार क्या है। तो ग्रामीण समाज को नगर समुदाय से वो अलग करने का जो ये है वो आप सभी को मैंने ऊपर बताया, आप सभी को व्यवसाय प्रकृति ऑप्शन जो 1 दिखाई दे रहा है वो आप सभी का सही से उत्तर होता है। ठीक है, ऑप्शन 1। चलिए अगला प्रश्न और 26वां प्रश्न आप सभी को पूछा गया है कि निम्न में से भारत के किस राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या सर्वाधिक है। देखिए ईसाइयों की जो संख्या है सबसे ज़्यादा केरल में है, यानी कि ऑप्शन जो 4 दिखा दे केरल वो आप सभी का सही से उत्तर होता है। ठीक है, तो कहाँ केरल में। चलिए अगला प्रश्न 27वां प्रश्न पूछा गया है कि माता पिता नातेदारी के किस श्रेणी में आते हैं। दोस्तों माता पिता जो है ना दोस्तों प्राथमिक में आते हैं। ठीक है, इसकी माता पिता जो लोग हैं वो किस में आते हैं, प्राथमिक में, यानी कि जो ऑप्शन 1 दिखाई दे रहा वो आपका सही सा उत्तर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 28वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से जाति व्यवस्था की एक मौलिक विशेषता नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा गया, मौलिक विशेषता नहीं पूछा गया, यानी कि ऑप्शन जो 3 दिखा दे रहा सामाजिक गतिशीलता वो आपका सही से उत्तर होता है। ठीक है, यानी कि 28 का ऑप्शन 3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 29वां प्रश्न पूछा गया है कि प्रभु जाति की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी। प्रभु जाति की जो अवधारणा प्रस्तुत की थी वो M.N. श्रीनिवास ने किया था, यानी कि ऑप्शन जो 4 दिखा दे रहा है M.N. श्रीनिवास वो आपका सही से उत्तर होता है। अगला प्रश्न आपका 30वां प्रश्न पूछा है कि
ग्रामीण पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत ठीक है स्थान आरक्षित किए गए। तो ग्रामीण पंचायतों में महिलाओं की जो की गई है वो 33% यानी कि 33% है, यानी कि ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा वो आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, 33%। चलिए अगला प्रश्न तो बात करेंगे 31वां प्रश्न की। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन एक संस्था है। दोस्तों विवाह है ना वो एक संस्था है, यानी कि ऑप्शन जो 3 दिखाई दे रहा है वो आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों कि आत्मा का दर्पणवाद की अवधारणा किसने दिया। दोस्तों आत्मा का जो दर्पणवाद की अवधारणा दी है वो C.H. फुले ने दिया, यानी कि ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा वो आप सभी का सही से उत्तर होता है C.H. फुले। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। यहाँ पे 33वां प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के लिए स्थान आरक्षित किया गया। इस आरक्षित वाला बात जो किया गया दोस्तों वो अनुच्छेद 330 में, यानी कि ऑप्शन जो 3 दिखाई दे रहा वो आप सभी का सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, कौन? ऑप्शन 3। चलिए अगला प्रश्न। यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन एक जनजाति नहीं है। ठीक है, तो जो देखिए मुंडा आपका जनजाति है, गोप जो है वो जनजाति नहीं है। ठीक है, तो आपका सही सा उत्तर ऑप्शन जो 2 दिया था वो आपका सही सा उत्तर होता है। देखिए मुंडा जनजाति है और भी 4 ऑप्शन थे, ये 2 ऑप्शन तो वो कट कर गया है, लेकिन ऑप्शन जो 2 दिखा था वो आपका सही सा उत्तर होता है। ठीक है, तो जो गोप है वो जनजाति नहीं है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न 34वां हो गया। 35वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि चाची जो है ना वो नातेदारी के कितनी श्रेणी में आती है। देखिए ना जो चाचा चाची है ना नातेदारी के वो आपका द्वितीय श्रेणी में आती है, यानी कि ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा है वो आप सभी का सही से उत्तर होता है। और माता पिता जो है प्राथमिक में आती है। ठीक है, जबकि चाचा चाची आपका द्वितीय में आती है, यानी कि ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा है ठीक है वो आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न 36वां प्रश्न पूछा गया कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण पहलू क्या है। तो ये आप सभी का संयुक्त परिवार है, यानी कि ऑप्शन जो 1 दिखाई दे रहा है वो आप सभी का सही से उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न 37वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से भारतीय ठीक है जातीय व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाले एक कारक कौन सा है। ठीक है, तो कारक जो पूछा गया है वो आप सभी का शिक्षा है, यानी कि शिक्षा हो तो सही सभी कुछ होंगे और सही कुछ सही होगा। ठीक है, तो ये आप सभी का सही सा उत्तर ऑप्शन जो 4 दिखा शिक्षा वो सही का उत्तर हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न। और यहाँ पे प्रश्न आप सभी को पूछा गया है कि स्त्री पुरुष अनुपात किस राज्य में सबसे कम है। देखिए स्त्री पुरुष अनुपात जो है दोस्तों वो जो पंजाब है उसमें कम, यानी कि ऑप्शन जो 3 दिखा दे रहा है पंजाब वो आप सभी का सही सा उत्तर होता है। अगला प्रश्न। और यहाँ पे 39वां प्रश्न देखेंगे उससे पहले चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी प्रकार से आपसे सारा वीडियो मिलता रहेगा। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि भारत पहला देश है जिसे डैश में अपनी जनसंख्या नीति को घोषित की थी। तो ये किया दोस्तों आप सभी को 1952 में किया था, यानी कि ऑप्शन जो 3 दिखाई दे रहा है वो आप सभी का सही से उत्तर होता है। इसी प्रकार बात करेंगे आज का अंतिम प्रश्न और 40वां प्रश्न की। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन जनजाति धर्म का स्वरूप है। तो वो जो है दोस्तों आप सभी का टोटमवाद है वो, यानी कि ऑप्शन जो 3 दिखाई दे रहा है वो आप सभी का सही से उत्तर होता है। तो इसी प्रकार से आपका जो मॉडल सीट नंबर 3 है तो वो भी क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो आशा है कि आप सभी को पूरा क्लियर हो गया होगा। और इसके अलावा मैंने और भी वीडियो बना रखा है उसे भी देख लें, और इसके बाद में इंपॉर्टेंट और भी क्वेश्चन लाने वाला हूँ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखें और फटाफट कमेंट करें जितना जल्दी आप सभी को चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से दूसरे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।